फाइनली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ एमए एजुकेशन में, और ये मेरी बुक्स हैं और मैं इसे आप लोगों के साथ ओपन करूँगा ताकि आप लोग, स्पेशली वो लोग जो कि वेरी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि बुक्स ओपन करेंगे अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा, किताबें होंगी, असाइनमेंट्स होंगी और जाने हमें क्या क्या करना है। तो हम इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हूँ और आखिर तक सिर्फ बुक्स ओपनिंग सेरेमनी नहीं, बुक ओपनिंग सेरेमनी से मुझे मेरे एक दोस्त याद आ गए, इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन मेरे साथ की और बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। अभी हम इसे ओपन करते हैं बुक्स को, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वेबसाइट पे आपने किस तरह चलना है, वेबसाइट पे आपने किस तरह असाइनमेंट्स अपलोड करनी है, किस तरह आपने अपना लॉगिन आईडी बनाना है और किस तरह आप अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और मेरे साथ आखिर तक रहें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी बुक्स ओपन करते हैं हम, क्योंकि हर नेक काम से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आपके काम में बरकत पड़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया, बुक ओपनिंग सेरेमनी हो गई है हमारी। अब इसके अंदर क्या क्या होगा वो हम देखते हैं, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए लाइव शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अब हमें बुक्स तो आ गई हैं, एडमिशन ले लिया हमने, अब हम क्या करें कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए अच्छे नंबर्स के साथ। अच्छा, इससे पहले मैं बुक्स को ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ। ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा, आपकी जब बुक्स आएंगी उसके ऊपर आपको ये एक चिट लगी हुई मिलेगी, जिसके ऊपर सबसे पहले ये रजिस्टर्ड पार्सल नंबर, इसका आपके एजुकेशन डिग्री से कोई काम नहीं है, इसे आपने कंसिडर नहीं करना। ये आपकी वो बुक्स हैं जो कि इस बैग के अंदर होंगी। अब ओपन यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कमिंग अप ईयर्स में, वो ये प्लान कर रही है कि आपको इस तरह बुक्स नहीं मिलेंगी। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं कि हम जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं हम अपनी बुक्स को सॉफ्ट फॉर्म में मंगवाएं या हार्ड फॉर्म में मंगवाएं। उन्हें समझ नहीं आता कि सॉफ्ट फॉर्म क्या है और हार्ड फॉर्म क्या है। जब अब यहाँ पे मैं आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म का कंसेप्ट भी क्लियर करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता सॉफ्ट फॉर्म क्या है और हार्ड फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये लैपटॉप के अंदर ये एग्जेक्टिव समरी आपको नज़र आ रही है लिखी हुई। अब जब तक ये लैपटॉप के अंदर है या इस मोबाइल फ़ोन के अंदर है, इसे कहेंगे हम सॉफ्ट फॉर्म। अब अगर आप इस एग्जेक्टिव समरी को इस बुक के ऊपर लिख देंगे या आप इसका प्रिंट कर लेंगे तो ये बन जाएगी आपकी हार्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सॉफ्ट फॉर्म में अपनी बुक्स किस तरह डाउनलोड करनी है। आपने ये ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएगा बुक्स का, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ अगेन फिर वही बटन, वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे, सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब है कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होंगी, आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड होंगी, आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड होंगी। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये सारे कोर्सेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीएड कर रहे हैं, आप बीएड पे क्लिक करो, सबमिट कर दो। जैसे ही आप बीएड के बटन पे सबमिट करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। ये आपके सारे वो कोड्स हैं जो बुक के ऊपर होते हैं, यहाँ से आपने अपने बुक का कोड मैच करना। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बुक का कोड है 514, ये 514 है। मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखें ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। 155 MB की फ़ाइल है। अभी इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जस्ट मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह आपने सॉफ्ट फॉर्म में अपने कंप्यूटर में अपनी बुक्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इशू आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जब आप हार्ड फॉर्म का मतलब है कि आपकी बुक्स इस बैग की सूरत में आएंगी, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी ये सिस्टम ख़त्म करने जा रही है।
अगले 1-2 सालों में। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक तो यूनिवर्सिटी का बर्डन कम हो जाएगा, एक तो बच्चों को उनकी बुक्स स्टूडेंट्स को एनी टाइम अवेलेबल होंगी वेबसाइट पे। इवन आपने आज एडमिशन भेजा, आप अपनी अपनी स्टडी कल स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि मैं ये वाली बुक्स पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे ये वाली बुक्स मिलेंगी। तो इसको डिस्कस कर रहा था मैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका नेम जो भी आपका गुड नेम है, यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ये आपका सिटी और जिस सिटी से आप होंगे आपके ट्यूटर्स भी उसी सिटी से होंगे। ये नहीं है कि आप लाहौर से हैं आपके ट्यूटर इस्लामाबाद के होंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये डिटेल्स आपकी, इस चिट को आप संभाल के रखना चाहें तो भी संभाल के रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जब आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने से पहले आप इस चिट को थोड़ी देर के लिए, इस जो स्लिप है जिस पे आपकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, जो जो डिटेल्स हैं आपकी, इन्हें आप एक दफ़ा उतार के रख लें एक साइड पे। और इसको मैं बताता हूँ आपने अभी इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अब आपने अपनी बुक्स निकालनी है, ये हम अपनी बुक्स निकाल रहे हैं सारी इस बैग में से। चूँकि ये बैग इस्लामाबाद से डिस्पैच होता है और काफ़ी दिन लग जाते हैं इसे पहुँचते पहुँचते, समटाइम्स महीने लग जाते हैं। तो वो जो ई फॉर्मेट है आपकी यूनिवर्सिटी का, जो ओपन यूनिवर्सिटी ने अभी ई बुक्स के नाम से एक बटन ऐड किया अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे आप एनी टाइम अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आप अपनी बुक्स को चेक कर सकते हैं कि मुझे ये वाली बुक्स पढ़नी है और मैं इन बुक्स में अच्छा हूँ या नहीं। तो बहुत अच्छा वो है तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी का। अब ये चिट, इसे मैं ज़ूम इन कर देता हूँ एक दफ़ा आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास जो बुक्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने 6 बुक्स पहले चेक करनी है कि बैग में 6 बुक्स थी। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आपको कंप्लीट बुक्स भेजी गई हैं ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। कभी कभार ऐसा होता है कि बुक्स एक आध बैग में नहीं होती तो मिस हो जाती हैं, तो वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल तक अभी इसी तरह काम चल रहा, वहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो रही। तो वो बच्चे जो इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जो फर्दर प्रोफेशनल क्लासेस हैं वहाँ पे आप ये चीज़ें सारी ऑनलाइन कर सकते हैं। अब 6 बुक्स थी जो मेरे एडमिशन फॉर्म पे थी जब मैंने एडमिशन भेजा और 6 बुक्स मुझे मिल गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम अपनी बुक्स को देखते हैं कि इन बुक्स के अंदर क्या है। इन बुक्स के अंदर आपको एक पेज मिलेगा हर आपकी बुक के अंदर, और वो पेज होगा आपकी असाइनमेंट्स का। ये मेरे पास मेरी जो बुक है एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, ये इसका कोड है 6507। जितनी भी बुक्स हैं ओपन यूनिवर्सिटी की, हर बुक का एक स्पेशल कोड है जो कि आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो। और जब आपका पेपर होगा आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी आपको ये वाला कोड मिलेगा आपके, जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन होंगे और जब आप ट्यूटर को असाइनमेंट भेजेंगे, जब आप अपलोड करेंगे, तब भी ये कोड बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी कोड को लेके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। हर बुक के ऊपर ये कोड है, ठीक है। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके ऊपर ये कोड मेंशन नहीं होगा। तो ये सारे कोड्स, आपको कोड्स याद करने की ज़रूरत खैर नहीं है, लेकिन आप याद कर भी सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि मेरी फ़लाँ बुक का ये कोड है। अब हर असाइनमेंट के ऊपर, ये मेरा सेमेस्टर ऑटम है और टोटल मार्क्स 100 हैं, पासिंग मार्क्स इसके 40 हैं। ये एक बुक है,
एक बुक में मुझे जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ये मेरी असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 में 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं। और असाइनमेंट नंबर 2 1 2 3 4 5। और अब ये इस बुक की असाइनमेंट्स हो गई। अब मैं आ जाता हूँ इस बुक में। इस बुक का भी सेम यही पैटर्न होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 1 2 3 4 5। इसी तरह इस बुक का है और इसी तरह इस बुक को देख लें आप, ये भी इसी तरह। इसके भी 2 असाइनमेंट्स होंगी और 2 असाइनमेंट्स के साथ साथ इनकी डेट्स भी होती हैं असाइनमेंट्स जमा करवाने की। असाइनमेंट नंबर 1 है हर बुक की, यानी कि ये मैंने अभी तक आपको जितनी भी असाइनमेंट्स दिखाई हैं 3 4 इधर बुक्स पड़ी हैं मेरी, तो ये मेरी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट नंबर 1 इसकी, असाइनमेंट नंबर 1 इसकी और इसकी, यानी कि मेरी जितनी भी बुक्स आई हैं उन सब की जो असाइनमेंट हैं वो मुझे ऑनलाइन सबमिट करवानी है। मेरी जो भी क्लास है, वो चाहे आपकी क्लास बीबीए है, एमबीए है या फिर बीएड है, जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, जिस क्लास में भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो इनकी डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपको समटाइम नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपकी असाइनमेंट की लास्ट डेट की है। आप अपने ट्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्यूटर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी ये असाइनमेंट की लास्ट डेट है। और पहली असाइनमेंट पहली डेट्स में सबमिट होती है, यानी कि पहली असाइनमेंट को जमा करवाने के बाद आपके पास फिर 1 महीने का वक्फ़ा होता है और उसमें आप जमा करवा सकते हो अपनी असाइनमेंट। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये बुक्स हमने ओपन कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट्स लिखनी किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको चलाना नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने कभी कंप्यूटर नहीं यूज़ किया। आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बदल गई है, दुनिया भी बदल गई है। कंप्यूटर नहीं यूज़ करना आएगा तो आप दुनिया से कट आउट रहेंगे। मोबाइल तो सबको चलाना आता है ना, आपको किसी ने मोबाइल चलाना सिखाया नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता, हमें किसी ने सिखाया नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो, आपको किसने सिखाया मोबाइल फ़ोन चलाना? ना आपके पेरेंट्स ने सिखाया, ना आपके फ्रेंड्स ने सिखाया, खुद ही सीखा आपने। और मोबाइल पे आपकी चैटिंग स्पीड भी बड़ी स्पीडी होती है। आप बड़े स्पीड पे काम कर रहे होते हो, बड़े स्पीड पे टेक्स्ट कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स को, फेलोज़ को, जो भी आपके रिलेशंस हैं उनको। तो अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ और वहाँ पे हम अपना लॉगिन पोर्टल बनाते हैं। लॉगिन अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं। तो आ जाएं जी, अब वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं वेबसाइट पे। अब ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है, लैंडिंग पेज जिसे बोलते हैं। अब सबसे पहले हमने जब बुक्स को ओपन किया था, आपको याद होगा इस वीडियो के शुरू में, उस बुक के ऊपर आपको, उस बैग के ऊपर आपको एक चिट नज़र आई थी वाइट कलर की। अगर वो चिट आपने यहाँ पे स्लिप यहाँ पे हासिल करनी है, तो आप क्या करोगे, इस बटन पे क्लिक करें एडमिशन कन्फर्मेशन पे, ताकि आपका सारा डाटा इधर आ जाए। ऑल लेवल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रोल नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं रोल नंबर के साथ, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा इजी है। यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब ये मेरी डिटेल्स आ गई। अब मैं यहाँ पे इस नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने इस नेम के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा, वही सारी डिटेल्स जो कि बैग के ऊपर एक वाइट शीट थी, स्लिप थी, वो सारी डिटेल्स इधर आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना ऑनलाइन पोर्टल कैसे बनाना है। दोबारा मैं पेज पे आता हूँ। यहाँ पे आपने आगाही पोर्टल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अब ये वो लोग जो कि ये वाली क्लासेस पढ़ रहे हैं, उनकी सारी असाइनमेंट्स, उनकी सारी वर्कशॉप्स, उनके सारे जितने भी डीलिंग्स हैं यूनिवर्सिटी के साथ, वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगी। आगाही को आप उर्दू का एक लफ्ज़ आगाही, जैसे कि मालूमात फ़राहम करना, कुछ भी ऐसा। और एलएमएस का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी आपको एलएमएस मिलता है। जितनी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एलएमएस
पे काम करती हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक कंप्लीट सिस्टम है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करोगे, अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करोगे, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है लॉगिन बटन पे। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब जैसे ही लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आपने क्या देना है, यूज़र नेम आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 18 POA 03147, 18 POA 03147 ये लिखना आपने। इसके बाद आपने @ ऐड करना है aiou.edu.pk और नीचे आप अपना लिखेंगे रोल नंबर CC503903। अब आपने अपना यूज़र नेम लिख दिया। यूज़र नेम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यूज़र नेम लिखने के बाद आप आएंगे यहाँ पे नीचे वाली टैब पे। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इसलिए मुझे मेरा रोल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आप यहाँ पे ये लिखेंगे अपना रोल नंबर। अब मेरा यहाँ पे रोल नंबर है CC503903। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CC503903। जैसे ही मैं ये लिखूँगा और लॉगिन करूँगा, ये मेरा आगाही LMS असाइनमेंट पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके यहाँ पे फेलोज़ मिल जाते हैं आपको। ये सारी मैं एक और अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। इस वीडियो के बाद उस वीडियो में आपको मैं LMS पोर्टल के बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल दूंगा। और होप सो इस वीडियो में आपको जितना भी मैंने शेयर किया कंटेंट, आपकी बुक ओपनिंग सेरेमनी से लेके यहाँ तक आगाही LMS पोर्टल के लॉगिन तक, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इसके बाद ही एक और वीडियो आ रही है मेरी, वो LMS के ऊपर होगी और वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट असाइनमेंट्स किस तरह कंपोज करनी है, असाइनमेंट्स किस तरह अपलोड करनी है, असाइनमेंट्स की लेंथ, कंटेंट और कॉपीराइट इश्यूज़, प्लेजरिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी मैंने आपसे शेयर किया इसमें भी कोई मिस्टेक हो बोलने में या फिर आप लोगों के समझने में, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों से। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे आप ये वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उन्हें घर बैठ के ईज़िली हर चीज़ की समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।